हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि यार जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो हम सबके दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया होता है कि हम इस तैयारी पर लगभग कितना खर्च करने वाले हैं। अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक सेट बजट के साथ यूपीएससी की तैयारी के लिए आगे जाते हैं। अब इसमें कई बार क्या है कि हम लोग जितने बजट का अनुमान लगाते हैं, हमारा बजट उससे ऊपर नीचे होता है। तो एक बार आज इस कार्यक्रम में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार हैं यूपीएससी की तैयारी करने के, उन सभी प्रकारों में लगभग कितना खर्चा हो सकता है और तकरीबन उन सब में से सबसे ज्यादा किफायती तरीका कौन सा है। बस ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इतना सा आज का एजेंडा है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा इसमें। तो इसलिए अच्छा देखिए, तैयारी के साथ क्या होता है, कई बार जब हम एक ऑर्गेनाइज संस्थान में तैयारी करते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी या कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी, तो वहां पे अक्सर हमको एक मुश्त फीस देनी पड़ती है, हमको एक पेमेंट करना पड़ता है। तो इस खर्चे को हम खर्चे की तरह रजिस्टर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर किसी संस्थान में पेमेंट नहीं किया और आप अपने आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार सेल्फ स्टडी में तो कोई खर्चा नहीं हो रहा, सेल्फ स्टडी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन क्या वास्तव में सेल्फ स्टडी फ्री होती है या सेल्फ स्टडी में भी आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है? एक बार इसका मैं आपको आज परिचय कराऊंगा। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की इस छोटे से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसको बाद में देखेंगे ये सब चीजें। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा परंपरागत तरीका है यूपीएससी की तैयारी करने का, जो बहुत पहले से चला आ रहा है और आज से बहुत साल पहले जब शायद मैं तैयारी करता था तब यही एक तरीका होता था। तब यही एक तरीका था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में भी ऐसे कुछ इलाके हैं, डॉक्टर मुखर्जी नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, इन सब इलाकों में आपको जाना पड़ेगा। या फिर जो साइंस साइड से तैयारी करते हैं उनके लिए जियासराय है। तो ऐसे कुछ इलाके हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। एक ऑफलाइन कोचिंग आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। 5-7 बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट थे जो हर कोई जानता था। कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल टीचर्स थे जिनको हर कोई जानता था। एक जमाना था जब ऑप्शनल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि 2000 में से 1200 नंबर के तो ऑप्शनल्स ही आते थे। अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब 1750 में से 500 नंबर के ऑप्शनल्स आते हैं। तो निश्चित तौर पे महत्ता थोड़ी सी तो कम हुई है ऑप्शनल्स की। तो ये एक सामान्य तरीका था उस जमाने में कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आप किसी से भी पूछिए, जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मैं IIT कानपुर में था, वहां से बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे। सबका सेट पैटर्न होता था, कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद वो लोग दिल्ली चले जाते थे। कई लोग कुछ साल नौकरियां करने के बाद नौकरी छोड़कर दिल्ली आते थे और वहां आकर तैयारी करते थे। लेकिन जो डेस्टिनेशन था सबका सेम था कि सबको दिल्ली आना पड़ता था। दिल्ली में आके, अब मैं नाम नहीं लूंगा संस्थानों का, 2-3 प्रमुख संस्थान थे, उनमें ज्वाइन करना। ये मतलब एक बिल्कुल सेट रूटीन था कि आप वहां पर ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप आके दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये आपको, तो एक तो ये कॉमन तरीका है ही सही। दूसरा तरीका, जो भारत में IT क्रांति, जो भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति आने के बाद जो सामने आया है, वो है ऑनलाइन पढ़ना। तो यार जब मैं तैयारी करता था, जैसे 2009-10 के आसपास आप मान लीजिए, उस समय तक ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं जब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में था तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। मैं IIT से था, लेकिन तब भी मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि कोई प्रयोग नहीं था लैपटॉप का। लैपटॉप पे एजुकेशनल कंटेंट होता नहीं था। तो सबको ऐसा लगता था कि यार अगर लैपटॉप या कंप्यूटर रूम में रखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, आप बैठ के उस पर पिक्चरें देखोगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो एडटेक स्पेस है आपका, जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है, वो बढ़ के आया। तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आए और उसके कारण अब धीरे धीरे एक प्रचलित तरीका हो गया है, काफी जाना माना, काफी नोन तरीका है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इनमें है कि आप अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो। और तीसरा, जिसको हम सभी जानते हैं, वो है सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद से पढ़ना। कि यार मुझे किताबें पता हैं,
मुझे सिलेबस पता है, मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर देख लिए, वो मैंने डाउनलोड कर लिए, मुझे पता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद से भी तो पढ़ सकता हूं। मुझे किसी भी संस्थान को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या है। और सेल्फ स्टडी में कई बार हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि यार यूट्यूब वगैरह पर जो फ्री रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब हो गया, ब्लॉग्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स हो गई, इन पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं। तो अगर मैं इन फ्री के रिसोर्सेज का प्रयोग करूं और सेल्फ स्टडी करूं तो भी तो मैं तैयारी कर सकता हूं। तो ये तीन जो हैं, ये तीन प्रमुख तरीके यूपीएससी की तैयारी करने के हमेशा से माने जाते रहे हैं। आइए एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला तरीका है भाई दिल्ली जाना। तो यार ये नज़ारे, आप में से जो भी दिल्ली गया है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, आप सबने नज़ारे देखे होंगे कि किस तरह से लाइन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पोस्टर लगे हैं, हजारों छात्र घूम रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये एक माहौल होता है वहां पर। तो निश्चित तौर पे देखिए दिल्ली के अपने फायदे क्या हैं। दिल्ली में एक जो मैं सबसे बड़ा फायदा लोगों को बोलता हूं वो ये बोलता हूं कि यार आपको माहौल मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए जहां पे आपको साल डेढ़ साल पढ़ना पड़ता है, वहां आपको माहौल मिलता है। माहौल मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो उसी धारा में हैं जिस धारा में आप हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे आप उनको देखते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, आप उनसे कई बार कॉम्पीट भी करते हैं। आप देखते हैं कि आपके पास वाला छात्र जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आप उससे सीखते भी हैं, आप उससे कई बार आप ईर्ष्या भी करते हैं, उससे आप उससे कंपटीशन भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो है एक माहौल यही होता है ना कि आप देख रहे हैं कि सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि यार अच्छा रूस में अभी क्या हो रहा है, रूस में आने वाले समय में क्या होगा, और भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा में क्या हो रहा है, और इस बार मॉनसून अगर कम आएगा तो एल नीनो के प्रभाव के और क्या क्या असर पड़ सकते हैं। हर कोई यही चर्चा कर रहा है, तो ये एक आपको माहौल मिलता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने अनुभव में इस माहौल का दुरुपयोग होते हुए ज्यादा देखा है। मैंने ये देखा है कि ये माहौल में क्या होता है, अक्सर अब बहुत बड़ी संख्या में छात्र सारा दिन माहौल बनाते रहते हैं कि वो पढ़ते कम हैं, सारा दिन बाहर खड़े होकर दोस्तों के साथ चाय की दुकानों पर चर्चा करते रहते हैं। ये मैंने अपने बाकी प्रोग्राम्स में बहुत बार बोला है कि यार वो चाय की दुकान का एडिक्ट नहीं बनना है किसी को भी जीवन में। तो यार वो वो पढ़ते नहीं, वो सारा दिन चाय की दुकानों पर खड़े रहते हैं, यहां वहां खड़े रहते हैं और चर्चा ही करते रहते हैं, इसी में पूरा दिन निकलता है। और उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग काम किया है, बड़ा अपनी बुद्धिजीविता को बढ़ाने वाला काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये एक माहौल का एक फायदा होता है निश्चित तौर पर। दिल्ली में निश्चित तौर पर अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आपके अध्यापक हैं वहां पे अच्छे हैं, नामी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अच्छा संस्थान ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, ये बात सही है कि अध्यापक जो हैं वो नामी हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, उनको निश्चित तौर पे ज्ञान भी काफी होगा और रिजल्ट भी है उनके पास कि भाई पिछले कई वर्षों से उन्होंने सिलेक्शन भी लाके दिए हैं, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको नकार नहीं सकते कि यार वहां पे जो टीचर्स हैं वो बढ़िया क्वालिटी के हैं। अब वहां पर एक बार बात करते हैं खर्चे की। तो यार अगर मैं सबसे सस्ती कोचिंग क्लासेस की भी बात करूं जो कि प्री और मेंस का मिला के आपको पैकेज देते हैं, तो वो कम से कम 70,000 रुपए का होता है, प्री और मेंस का, जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड हो। इसके अलावा ये आपको और कुछ ना करना पड़े, ऐसा आप कोई पैकेज लें तो वो तकरीबन 70,000 रुपए का आपको पड़ेगा। इसमें ऑप्शनल को भी आप ऐड कर दीजिए तो वो और बढ़ सकता है, लेकिन तब भी चलिए मैं कुल मिला के 70,000 ही मानता हूं। हालांकि आप देखेंगे वर्तमान दाम तो वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी जा रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल के साथ कोचिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक भी अब दाम चले जा चुके हैं, ये स्पष्ट है। तो 70,000 प्लस ऑप्शनल, यानी कि प्लस हम 20,000 इसमें और कर सकते हैं, ऑप्शनल का 20-25,000 रुपए। दिल्ली में आप कहीं रहोगे, आप दिल्ली के अगर नहीं हो, आप अगर दिल्ली के हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली के नहीं हो और आप कहीं दिल्ली में रहोगे, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, न्यूनतम आपका 1 वर्ष रहने का जो खर्चा होगा, और रहने के खर्चे में मेरा जो इंक्लूजन होता है वो होता है रेंट और वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि कहने के लिए दिल्ली में बिजली फ्री है, लेकिन जिस तरह के अकोमोडेशन वहां पे बने हैं, मकान मालिक एक ही मीटर लगाता है तो उसमें बिजली फ्री हो नहीं पाती। अगर अलग अलग मीटर हो तो फ्री हो जाएगी, लेकिन तो आपके रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में आपका कम से कम 5,000 रुपए महीना का खर्चा आता है। ठीक है, ये बात सही, कम से कम है, ज्यादा ही होगा,
5,000 रुपए में अब आपको मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग में कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी आप अगर थोड़ा दूर भी रहते हैं, जैसे आप मुखर्जी नगर की बजाय मान लीजिए आप मॉडल टाउन में रहना शुरू कर देते हैं, जो न्यू मॉडल टाउन है, या फिर आप करोल बाग की जगह आप पटेल नगर की तरफ कहीं चले जाते हैं, या फिर आप जिया सराय की जगह आप मान लीजिए और थोड़ा दूर चले जाते हैं, आप मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा आप दूर जाके रहना शुरू कर देते हैं, जहां से आपको 15-20 मिनट का रास्ता होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने का। ऐसी जगहों पे आप रहना शुरू कर देते हैं तो आप तब भी आपका मिनिमम 60,000 रुपए का खर्चा है वर्ष का, पूरे साल की बात कर रहा हूं, साल भर का आपका 60,000 रुपए का खर्चा ये है। इसके अलावा यार महीने का 5,000 रुपए का तो और खर्चा आप मान के चलोगे कि नहीं चलोगे, कि यार आपको कहीं से खाना भी पड़ेगा, आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तक कम्यूट भी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको वहां से आना पड़ेगा, दुनिया भर के और खर्चे जब आप अकेले रहते हो तो हो जाते हैं। ये बात सही है, हमको घरों में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए पता नहीं चलता कि कितना महंगा होता है अकेले रहना। तो अकेले रहने का आप मान लो 50-60 हजार का और खर्चा आपका निश्चित तौर पर है। तो 70, 60, 30 और 130 और 50, 180, 20 और 10, यानी कि कम से कम आपका करीब 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में जाके तैयारी करते हो। ये न्यूनतम है, मैंने हर चीज जो है वो मिनिमम काउंट की है, जो दिल्ली में आपका मिनिमम खर्चा होता है। तो यार ये जो है ये न्यूनतम है, इससे ज्यादा ही आपका खर्चा जाने वाला है दिल्ली में, अज्यूमिंग कि लगभग हर चीज का मैंने मिनिमम काउंट किया है। दिल्ली में और क्या समस्याएं हैं यार? दिल्ली में जाने की और बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि यार अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तब तो आप जा सकते हो। अगर आपने अपने शहर में कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, आप डिग्री कर रहे हो, तो आप कैसे जाओगे यार? आपको तो आपके कॉलेज भी जाना होता है। दिल्ली मतलब बेसिकली पार्ट टाइम तैयारी के लिए नहीं है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तो आप दिल्ली जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। तो पहली चीज तो यह है, कॉलेज छात्र के लिए यह संभव नहीं है। दूसरी चीज, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यार नॉर्मली कोचिंग क्लासेस जो होती हैं वो दोपहर, सुबह और शाम को होती हैं, ठीक है, और ये ऑफलाइन क्लासेस हैं तो आपको वहां जाके बैठ के ही अटेंड करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो आप अगर आपका ऑफिस होता है अगर उस समय, तो निश्चित तौर पे आप ये क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, और अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो तो वहां जाके रहने का क्या औचित्य है, ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है, जिस पर मैंने एक बार एक आर्टिकल भी लिखा था, कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो ये इलाका होता है, ये क्योंकि दिल्ली में है इसलिए ये महिलाओं के प्रति बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। क्योंकि महिलाओं के माता पिता, महिलाओं के, लड़कियों के जो हमारी छात्राएं होती हैं, उनके माता पिता इस बात को लेके बहुत चिंतित होते हैं कि वो अपनी बेटी को दिल्ली कैसे भेजें। दिल्ली बहुत सुरक्षित शहर नहीं है, कम से कम छवि तो दिल्ली की यही है कि दिल्ली एक बेहद सुरक्षित शहर नहीं है, जो कि सच भी है। दिल्ली में अच्छा खासा अपराध होता है, ये हम देखते हैं, और इन अपराध के कारण अक्सर सभी के लिए सुरक्षा की समस्या है। हाल ही में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की भी घटना हुई, हमने देखा, और ये कोई ऐसा नहीं कि उस इंस्टीट्यूट में कुछ अलग ही हुआ। आप अगर मुखर्जी नगर के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से बिजली के तार, मीटर लगे हैं। वो पूरा इलाका ही ऐसा है। मुझे याद है जब मैं कोचिंग करता था तब मैं अपने मित्रों को हमेशा बोलता था कि दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन, कि यहां पर कभी ना कभी तो डिजास्टर होना ही होना है। ये तो मतलब क्या है, ये आप जिस सीढ़ी पे चढ़ते हो उस पर बड़े बड़े मीटर लगे हैं, नंगे तार पड़े हुए हैं सारे में। तो एक सुरक्षा की समस्या दिल्ली में है, खास तौर पे महिलाओं के साथ और ज्यादा है। महिलाओं को एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी होता है बहुत ज्यादा। दिल्ली बहुत सुरक्षित शहर भारत में नहीं माना जाता, ये बात सही है। और साथ के साथ आप यार घर से दूर रहते हो तो आपको भावनात्मक समस्याएं होती हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है। आप युवा होते हो उस समय, तो आपको बहुत तरह के भावनात्मक इश्यूज भी होते हैं, ये बात सही है। अक्सर क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो इस चीज के लिए कि आप अपना समय जो है पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में लगाओ, और ये आप तब ज्यादा करते हो जब आप घर से दूर होते हो। खास तौर पे आप युवा लोग हैं, आप इस बात को समझेंगे कि आपको विपरीत लिंग के लिए आकर्षण महसूस होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत सामान्य चीजें हैं। लेकिन घर के बाहर जब आप रहते हो तो क्योंकि आप पे अनुशासन नहीं रहता, आप पे कोई अंकुश नहीं रहता, तो आप अपना बहुत ज्यादा समय इन चीजों में खराब करने लगते हो। और घर की याद भी आती है यार सबको, मतलब सब थोड़ा सा कई बार लो फील करते हैं, और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स तो होती हैं यार। घर पे आपको जितना साफ सफाई के साथ खाना मिलता है, जितना साफ सफाई के साथ पानी मिलता है, जितना आपकी देखभाल की जाती है, उतना बाहर नहीं की जाती। तो ये कहा जाता है कि जो भी कोई तैयारी करने जाता है 3 महीने के अंदर उसको एक बार तो जॉन्डिस जरूर होता है।
तो भाई ये कुछ समस्याएं हैं जो दिल्ली के साथ होती हैं। तो आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं साल के और इन समस्याओं से आप जूझते हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटी ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर्स भी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और माहौल वहां पे मिलता है, ये लाभ उसका होता है। तो खर्चा कितना निकाला हमने? 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में कम से कम। ठीक है, ऑनलाइन पे आ जाएं। तो ऑनलाइन पर यार मैं बात करूंगा P2I कोर्स की। पहले मैं आपको ऑनलाइन के नुकसान बताता हूं। ऑनलाइन में नुकसान क्या होता है कि आपको कई बार पता नहीं चलता कि कौन सा अच्छा है। ऑनलाइन में जहां पर आपको चयन करना पड़ता है, चयन थोड़ा मुश्किल है और उस चयन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका कैसे कि ऑनलाइन में क्या होता है। अभी अगर आप YouTube पर जाएं, मैं आपको केवल अभी YouTube के बारे में बताता हूं। आप अगर YouTube पे जाएं और देखें कि इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स किस किस के हैं, आपको मेरे मिल जाएंगे, आपको कम से कम 25 और टीचर्स के मिल जाएंगे। ये बात सही है ना? कम से कम 25 भी कम बोल रहा हूं, आपको कम से कम 100 टीचर्स के इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे भी मिल जाएंगे उनमें से। ठीक है, अब एक छात्र के तौर पे आपके लिए ये चयन जो है ये बेहद मुश्किल है कि यार इनमें से कौन सा टीचर जो है वो मेरी मदद कर पाएगा, कौन सा टीचर जो है मेरे को ढंग से पढ़ा पाएगा। ये चयन बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। ये चयन एक प्रोफेशनल के लिए आसान है। अगर आप मुझे आप कहो कि यार मैं चुनूं इन टीचर्स में से कि बेस्ट टीचर कौन सा है, तो मैं चुन सकता हूं एक बार को 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख के। लेकिन आप एक छात्र हो, आप एक बिगिनर हो, आपको विषय की समझ नहीं है। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, जो कि आप में से भी बहुत लोग करते होंगे, कि आपने यूपीएससी प्रिपरेशन के 25 चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। ये फैक्ट है, ये बहुत लोग करते हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए कम से कम 25 चैनल ज्वाइन कर रखे हैं और आप सारा दिन यूट्यूब पर कंटेंट देखते रहते हो। ये होता है ऑनलाइन में, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको चयन का बड़ा इसमें समस्या आती है। तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, जो टीचर क्लास में चुटकुले सुनाता है, जो टीचर क्लास में आपको एंटरटेन करता है यूट्यूब पर, आप उसको अच्छा टीचर मान लेते हो। मैं किसी भी शिक्षक के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास में माहौल हल्का फुल्का खुशनुमा नहीं होना चाहिए, लेकिन यार यूपीएससी की गंभीर पढ़ाई होनी भी आवश्यक है। एक पढ़ाई में गंभीरता भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता कि यार ये टीचर ढंग का पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। तो वो क्या करते हैं, जो टीचर क्लास में उनको हंसा रहा है, जिसकी क्लास में कॉमेडी चल रही है, वो उसकी क्लास को अच्छा मानने लगते हैं। और ऑनलाइन में अगर आप तैयारी करते हो तो इस प्रकार की चीजें जो है, ये चयन आपको बहुत मुश्किल होता है। तो यार इस चीज के लिए ही स्टडी IQ जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। जैसे ऑनलाइन में मैं आपको बताता हूं, जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब आइडिया यही था, जो ऑनलाइन स्पेस था उसका आइडिया था अमेज़न जैसा, कि बहुत सारे टीचर्स होंगे देश भर में, वो अपना अपना कंटेंट आके हमारी वेबसाइट पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और हम उसको बेचेंगे। ये आइडिया था। लेकिन फिर समस्या क्या आ गई, चयन की समस्या आ गई कि यार बच्चा आ रहा है, टाइप कर रहा है इंडियन इकोनॉमी, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे आके भी 25 टीचर्स दिखाई दे रहे हैं। अब वो इनमें से किससे पढ़े, ये उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको तो नहीं आता ना इकोनॉमी। अगर उसको इकोनॉमी समझ में आता तो वो पढ़ने ही क्यों आता यार। तो इसके लिए क्या किया, स्टडी IQ जैसे प्लेटफॉर्म बने। हम यहां पर क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं, हम 25 टीचर्स नहीं लेके आएंगे, हम एक विषय के 25 टीचर्स नहीं लाएंगे, हम एक विषय के 1 2 3 टीचर्स ही लेके आएंगे और उनका कंटेंट जो, और उन टीचर्स का चयन हम केयरफुली करेंगे कि यार वो टीचर्स जो होंगे वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, वो अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम टीचर होंगे और वो वही पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए आप स्टडी IQ में देखेंगे हमारी क्लासेस जो होती हैं गंभीर होती हैं। हमारी क्लासेस में ऐसा नहीं कि हम मजाक नहीं करते हैं, लेकिन हमारी क्लासेस में हम एक सिग्निफिकेंट पार्ट कवर करते हैं, एक अच्छी खासी ठोस कवरेज आपको हम करा के देते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टडी IQ का एक शिक्षक, एक टीचर जो है वो अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है। तो एक इस तरह का टीम, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म लेके ऑनलाइन क्षेत्र में जैसे स्टडी IQ आपके लिए P2I कोर्स लेके आया है। P2I मतलब प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक आपकी सारी तैयारी। ठीक है, P2I को समझने के पहले हम एक बार सेल्फ स्टडी को समझ लेते हैं, या पहले P2I को देख लेते हैं। चलिए, तो P2I में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा की आपको तैयारी कराई जाएगी, प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा अगर आपकी क्लियर होती है तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी थोड़ी और इंटेंस तरीके से करानी पड़ती है। अगर आप मेंस दे रहे हो, टाइम कम होता है,
तो आपको और इंटेंस तैयारी करानी होती है, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में रखा जाएगा, आपके रहने खाने पीने इत्यादि का सारा खर्चा संस्थान देगा, आपको उसमें कोई खर्च और नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू में आपका जो डीएएफ है उसका पूरा एनालिसिस, आपके मॉक इंटरव्यूज, ये सब के सब स्टडी आईक्यू कराएगा, आपको इसके लिए कुछ भी और नहीं देना। यानी कि जो कुल खर्चा आपको आपकी कोचिंग के लिए करना है वो है 29,999 रुपए। ये कोड लगा के है, एजे लाइव कोड मैं आपको अंत में बताऊंगा, उसके साथ ये 29,999 में आपको ये मिलेगा। यानी कि 30,000 मान लेते हैं, 29,999 अजीब सा नंबर लगता है, 30K मान लेते हैं। 30,000 रुपए में आपकी प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार सबकी तैयारी हो जाएगी। अब आपका एक चीज जो हम यहां पे तैयार नहीं कराएंगे, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, वो है आपका ऑप्शनल। तो आपका जो भी ऑप्शनल है, आप सामान्य तौर पे देखेंगे कि 15 से 20,000 के बीच में उसकी कोचिंग उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। 15 से 20,000 रुपए के बीच में किसी भी संस्थान में, जैसे स्टडी आईक्यू के जो ऑप्शनल के कोर्सेज होते हैं वो अभी सेल के तहत आपको थोड़े कम में मिल रहे हैं, वरना वो भी 14, 15, 16,000 रुपए के होते हैं। ठीक है, तो 8 ऑप्शनल हम लोग भी ऑफर करते हैं। तो आप जो भी ऑप्शनल लेंगे, अब तभी चलिए 20,000 मान के चलते हैं, यानी कि 30 + 20 अधिकतम भी अगर हम लेके चलें तो 50,000 रुपए के अंतर्गत आपकी पूरी एंड टू एंड, आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेके आपके ऑप्शनल, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी टेस्ट सीरीज, आपके नोट्स, आपका सब कुछ, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ अपनी नोटबुक और पेन पे खर्चा करना होगा और कोई खर्चा आपको नहीं करना। सब कुछ इसमें है जो आपको चाहिए तैयारी के लिए। ये ऑल इन पैकेज है कि आपको जो चाहिए सब इसके अंदर है। जैसे आपको अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको वो कहीं और से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किताबें खरीदनी पड़ती हैं, आपको मैं सेल्फ स्टडी में बताऊंगा कि यूपीएससी के लिए आप देखोगे बच्चे ढेर सारी किताबें खरीदते हैं, आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज का क्रक्स, आपको हर चीज के प्रिंटेड नोट्स, आपको हर चीज के हैंड रिटन नोट्स, आपको जितनी किताबें हैं यूपीएससी की वो सारी की सारी कुरियर से आपके घर भेजी जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको प्रदान की जाएंगी। आंसर राइटिंग को लेके आप लोग बड़े एंशियस रहते हो कि सर आंसर राइटिंग, उसके बड़े सारे कोर्सेज चलते हैं कि भाई 10,000 रुपए दो, हम साल भर आंसर राइटिंग कराएंगे। कोई जरूरत नहीं है, आपको हर क्लास के बाद रोज आंसर दिया जाएगा, उसका उत्तर आप लिख के भेजिए, फैकल्टी आपको रिव्यू करके उसका फीडबैक 24 घंटे के अंदर वापस भेजेगी। तो आंसर राइटिंग की आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू का डेली अभ्यास होगा आपका। ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज से अलग हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ डेली प्रैक्टिस मिलेगी, किताबें मिलेंगी जो प्रिंटेड होंगी, सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी जो आपको मिलेगी, वो किताबें आपके घर पहुंचाई जाएंगी। तो आपको एक पैसा भी अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑनलाइन में अगर आप P2I बैच लेते हैं हमारा, अगर आप हमारा स्टडी आईक्यू का P2I बैच लेते हैं तो आपका खर्चा कितना हुआ, 30,000 तो आप जो हमको देंगे, प्लस मान लेते हैं कि आप कहीं से भी कोई दूसरा ऑप्शनल लेते हैं, उस पे आप 20,000 रुपए खर्च करते हैं मान लेते हैं, तो भी आपका 50,000 रुपए के अंतर्गत यह खर्चा है। और इन 50,000 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, भारत के सबसे अच्छे टीचर्स जो टाइम बाउंड तरीके से आपका सिलेबस खत्म करा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है ना, वरना हम क्या करते हैं वो आपको मैं सेल्फ स्टडी में बताऊंगा कि यार हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम 6 महीने तक पढ़ते ही रहते हैं एक ही विषय। सेल्फ स्टडी में पता नहीं चलता ना खत्म कब करना है। हम पॉलिटी पढ़ने बैठ गए, अब हम पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, 6 महीने हो गए। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स लेके बैठे, इकोनॉमिक्स के लिए हम दत्तन सुंदरम खरीद लाए, वो 1000 पेज की किताब है, उसको लेके बैठ गए, तो उसको पढ़ते रहे हम बैठ के आराम से, कितना, फिर अगले 6 महीने, साल भर हो गया, हमने पॉलिटी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपको यहां नहीं आएगी। आपको टाइम बाउंड तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से आपको पूरी तैयारी खत्म करा के इसमें दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ स्टडी पर कि यार सेल्फ स्टडी क्या चीज होती है। अच्छा, ये आपको पता ही है, ऑनलाइन में भारत के सबसे अच्छे अध्यापक हैं, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। केवल आपका प्री अगर क्लियर हुआ और आपका मेंस क्लियर हुआ तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे थोड़े थोड़े अंतराल के लिए, लेकिन अदरवाइज आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। घर की सुरक्षा और माहौल में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लड़कियों के लिए भी बहुत उपयुक्त है, आपको कोई दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ स्टडी पे। यार ये एक ना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है बच्चों के बीच कि सेल्फ स्टडी जो है वो तो फ्री है। मैं बहुत बार ये एनालिसिस कर चुका हूं और मैं कई सारे बच्चों को जिनसे मेरी बात होती है, चैट होती है, मैं उनको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी फ्री है क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप एक मुश्त फीस किसी को नहीं देते।
ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आपसे शुरुआत में पेमेंट करा रहा है। लेकिन सेल्फ स्टडी में वास्तविकता में आपका बहुत खर्चा होता है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो ग्रेजुअली होता रहता है, आपको पता नहीं चलता कि सेल्फ स्टडी में आपका कितना खर्चा हो रहा है। चलिए, सेल्फ स्टडी में फ्री क्या होता है, आप किसी कोचिंग को फीस नहीं देते, ये निःशुल्क है। चलिए ठीक है, मान लिया ये बात सही है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस नहीं दोगे, ये आपका फ्री हो गया, इसमें आपकी कॉस्ट हो गई 0। लेकिन सेल्फ स्टडी आप कहां से करोगे यार? कई बार क्या होगा, आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सबसे पहले आप किताबें खरीदोगे, दुनिया भर की किताबें लगेंगी, आप किताबों से तो पढ़ोगे और कहां से पढ़ोगे? औसतन आपको 25 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, 15 तो विषय ही हैं यूपीएससी के, 25 किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी, औसतन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हर किताब की कीमत आप 500 रुपए भी मान के चलो, ठीक है, कुछ किताबें और महंगी भी होती हैं, तो भी करीब करीब आपका 14-15 हजार रुपए आपके सीधे सीधे किताबों पे खर्च होंगे। ये आप मान के चलिए, ये वो कॉस्ट है जो आप एक साथ एक दिन में खर्च नहीं करते, तो आपको लगता है हाँ ठीक है ये तो होता रहेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपका 15,000 रुपए के आसपास पुस्तकों का खर्चा इसमें है ही है, वो होगा ही होगा, ये बात सही है। अब यार किताबों से हर चीज तो समझ में नहीं आती, ये बात सही है कि आप पढ़ोगे, चलो पॉलिटी आपको समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स नहीं आई, इकोनॉमिक्स आपको लगा यार ये तो बहुत मुश्किल है। खास तौर पे इकोनॉमिक्स की जो पॉपुलर किताबें हैं, रमेश सिंह वगैरह, वो इतनी कठोर लैंग्वेज में लिखी गई हैं कि वो आपको समझ में नहीं आती कि यार ये क्या लिखा है पता नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप फिर मॉड्यूल ढूंढोगे, मॉड्यूल कोचिंग ढूंढते हैं बच्चे, ये बहुत कॉमन है, हमारे पास रोज की रिक्वेस्ट आती है, सर केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना है क्या, उसके कितने पैसे लगेंगे, उसका बैच कब से शुरू होगा? तो आप मॉड्यूल ढूंढना शुरू करोगे। वो मॉड्यूल क्या होता है कि केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा दो, केवल एनवायरनमेंट पढ़ा दो, बस बाकी पूरा नहीं पढ़ना, इतना इतना बस पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह की मांगे आनी शुरू होती हैं, ये आप भी करोगे ही करोगे, लिख के रख लो। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पे, आपको यार ऐसा नहीं हो सकता किसी को भी, मैं भी एक टीचर रहा हूं, मैं भी एक छात्र रहा हूं, मेरे को भी कुछ भाग सिलेबस के मुश्किल लगते हैं, तो आपको भी लगेंगे, तो आप भी निश्चित तौर पे उन जगहों पे आप कोचिंग ढूंढोगे। तो कोचिंग आप जो है मुश्किल विषय की क्लासेस ढूंढोगे, उन पे आप करीब 10,000 रुपए खर्च करोगे, ये तय है, आप लिख के रख लो, आज ये होना ही होना है, ठीक है। प्रीलिम्स आएगा, हर कोई कहता है यार टेस्ट सीरीज करो, तो आप कहते हैं रोज एक टेस्ट देना चाहिए प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से, और बहुत सारे एमसीक्यू करने चाहिए वगैरह वगैरह, दबाव आएगा और आपको करना भी चाहिए, मैं खुद से कह रहा हूं आपको करना चाहिए। प्रीलिम्स को अगर आप टेस्ट सीरीज के बिना देने जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स जो होता है प्रैक्टिस गेम होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर लाओगे। 2% सिलेक्शन रेट है प्रीलिम्स में, याद रखिएगा, 2% लोग क्लियर होते हैं, 98% रिजेक्ट होते हैं, तो लाइटली नहीं लेना है। प्रीलिम्स की आप 5,000 रुपए के आसपास की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, बहुत सारी होती हैं, प्रिफरेबली आप कागज पेन वाली ज्वाइन कीजिएगा, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि कागज पेन पे ही आपको पेपर देना है। 5-1 हजार रुपए फीस होती है उनकी, 20-25 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे 5,000 रुपए की। अब अगर आपका मेंस हो जाता है तो मेंस में आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। मेंस में तो सब कुछ ही लिखना है, राइटिंग इज एवरीथिंग, आप जितना लिखोगे उतना बेहतर है। तो मेंस की आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, 7,000 में न्यूनतम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही पैसे आपको लगते हैं। फिर मेंस क्या, उसके पहले आपको बताया जाएगा कि यार आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो 10-1 हजार रुपए के बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन तब भी हम उसको 5,000 मानते हैं, जो आपको रेगुलरली सप्ताह में 2 उत्तर लिखो, हम आपको चेक करके देंगे, इस तरह का कुछ ना कुछ आप करोगे। जैसे जैसे आपकी तैयारी सीरियस होती जाएगी, आपकी जेब से पैसे निकलने शुरू होते जाएंगे, क्योंकि आपको सुविधाएं लगेंगी। यार देखो, शुरू शुरू में हमें कुछ नहीं आता है, तो हम खाली एक किताब पढ़ के भी ये समझते हैं कि हाँ यार ठीक है, अब तो हमें काफी लाभ हो रहा है। जब आप बेटा एक लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तो आपको लगेगा अब और असिस्टेंस चाहिए, अब हेल्प चाहिए। उसके लिए फिर आपको ये सब चीजें ज्वाइन करनी पड़ती हैं कि यार अब मैं केवल किताब पढ़ के, तो मैं किताब तो पढ़ चुका, अब क्या करूं, अब मैं लिखूंगा ना उसे, और लिखूंगा तो लिखने का फायदा कब है, जब कोई मेरी सहायता करे। वो सहायता करने वाला मेरा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उतना ही आता है जितना मुझे आता है। सहायता करने वाला व्यक्ति कोई टीचर होना चाहिए, तो इन चीजों के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए आप 5-1 हजार रुपए खर्च करोगे, मॉक वॉक दोगे आप दुनिया भर के, ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। साथ के तो आपका टोटल खर्चा हमने कितना निकाला, 47,000 रुपए, 50,000 रुपए के आसपास यहां पर भी आपका खर्चा हो गया। यहां पर आप, मैं फिर से जोड़ दूं, आपको अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में खास तौर पे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, ये आपको करना पड़ता है, वो मैंने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आपका वैकल्पिक विषय जो होता है, आपका ऑप्शनल जो होता है, वो क्योंकि उसमें काफी डीप नॉलेज चाहिए होती है, तो वैकल्पिक विषय के लिए 15 से 20 हजार रुपए की कोचिंग आपको यहां पर भी ज्वाइन करनी पड़ेगी।
तो आपका फिर से यहां पर भी 20K हो गया अगर हम मान लें, तो आपका करीब करीब 70,000 रुपए आपके सेल्फ स्टडी में भी खर्च हो रहे हैं। क्या समझ में आया? आपको लग रहा था सेल्फ स्टडी तो फ्री है, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सेल्फ स्टडी फ्री नहीं है, बस आप जो सेल्फ स्टडी करते हो उसमें आप ग्रेजुअली खर्चा करते हो, एक साथ नहीं करते, ग्रेजुअली खर्चा करते हो। सेल्फ स्टडी के साथ प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ स्टडी के साथ यार बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूपीएससी में सेल्फ स्टडी में एक तो बच्चों को पता नहीं चलता कि उन्हें कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। सिलेबस को खत्म करने की वो ठीक से टाइमलाइन नहीं बना पाते। जैसा मैंने आपको बता दिया कि 6-6 महीने लोग एक किताब पढ़ते रह जाते हैं। दूसरा, वो कई बार ठीक से बेंचमार्किंग नहीं कर पाते, यानी कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उनको लगता है काफी समझ में आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी उससे काफी आगे की चीजें पूछती है, तो वो बेंचमार्किंग जो है उनकी संभव हो नहीं पाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कई सारी ऐसी सिंपल सी चीजें होती हैं जिनको मतलब आप अगर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपने अटेंड करी हैं तो आपने नोटिस किया होगा, कई सारी चीजें जो बड़ी जटिल लगती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, अगर आप देखो तो वो बहुत सिंपल हैं। उनको किसी अध्यापक को एग्जाम्पल इत्यादि के माध्यम से समझाना होता है। ये सारी चीजें आपके मिस हो जाती हैं और आप रटने पे फोकस करने लगते हो। लेकिन रटना तो यार एक बहुत ही सीमित संसाधन है ना, आप कितना रटोगे? इतने सारे विषय हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, रटने की तो सीमा है, कुछ ही चीजें आप रट पाओगे। तो ये एक सेल्फ स्टडी के साथ बहुत सारे तरह की दिक्कतें होती हैं और आपके अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट इसमें खराब होते जाते हैं। तो यार हमने अभी क्या कंक्लूजन निकाला? अगर हम एक बार कंक्लूजन की दिशा पे इसमें देखें तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यार एक बार सबके हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन, खासतौर पे जिसमें हम P2I की ही बात की, दूसरे संस्थानों की बात मैं नहीं करना चाहता, और तीसरा है सेल्फ स्टडी। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो खर्चा कितना था? ऑफलाइन में कम से कम 2 लाख से आसपास, 2 से 2.5 लाख के आसपास का खर्चा है, ये क्लियर है। ऑनलाइन में हम मान लेते हैं 29,999 P2I का, प्लस हम मान लेते हैं 15,000 रुपए ऑप्शनल का, तो एक तरह से 45,000 रुपए के आसपास हम खर्चा मान सकते हैं। सेल्फ स्टडी में हमने क्या निकाला? करीब 70,000 रुपए। सबसे सस्ता आपको क्या पड़ रहा है? देखिए, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर सेल्फ स्टडी करूंगा सर क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे सस्ता क्या पड़ रहा है? आपको सबसे सस्ता वास्तव में P2I कोर्स पड़ रहा है। आपकी सेल्फ स्टडी से भी सस्ता आपको P2I कोर्स पड़ता है, आपकी सेल्फ स्टडी से भी सस्ता। और ये मतलब जब स्टडी IQ का एक जो हमेशा एक मोटो रहा है, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना, इसको कहते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन, कि आप अगर खुद से भी पढ़ोगे तो भी आप ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे। आपकी जो सेल्फ स्टडी की कॉस्ट है उससे भी कम में एक ऑल इंक्लूसिव कोर्स लाया गया है। ठीक है। पॉजिटिव क्या है भाई? पॉजिटिव क्या है ऑफलाइन पढ़ने के? में भी आप कह सकते हो माहौल, टीचर्स बढ़िया है। स्टडी IQ के P2I में क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ही पॉजिटिव है यार। एक तो मतलब निश्चित तौर पे यहां पे टीचर्स हैं जो टॉप नॉच टीचर्स हैं, ठीक है, और कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ इसमें हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ यहां पर क्या है? टीचर्स है, कंप्लीट पैकेज है और टाइम बाउंड है, डिसिप्लिन है, अनुशासन के साथ आपका जो सिलेबस है वो खत्म कराया जाएगा। ठीक है। सेल्फ स्टडी में क्या पॉजिटिव है यार? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ये जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं आप उनसे पूछिए। सेल्फ स्टडी का एक ही पॉजिटिव अक्सर होता था कि वो सस्ता था, वो मैंने आपको बता दिया कि यार वो सस्ता नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो सस्ता है, वो सस्ता नहीं है। सेल्फ स्टडी में मेरे विचार में कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, नन, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉजिटिव जो सेल्फ स्टडी में है। कुछ भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है। नेगेटिव क्या है भाई? नेगेटिव क्या होता है ऑफलाइन में? आपको मैं बता ही चुका, सुरक्षा, महंगा, सुरक्षा है, महंगा है। ठीक है, ये बात सही है। ऑनलाइन में क्या नेगेटिव है? ऑनलाइन में एक जो नेगेटिव होता है वो ये होता है कि आप भटक सकते हो। कई बार क्या होता है, बच्चे एनरोल करते हैं फिर क्लास नहीं करते, तो वो हर जगह हो सकता है, लेकिन एक भटकाव एक संभव है, तो उस पर आपको नियंत्रण करना है। हालांकि उस चीज के लिए भी स्टडी IQ आपको मेंटोर देता है। वो मेंटोर आपसे चेक करता रहता है अगर आपको किसी प्रकार का भटकाव हो रहा है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, न सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी हुई बल्कि कोई व्यक्तिगत समस्या भी आपको है, तो आप अपने मेंटोर से चर्चा उस बारे में कर सकते हैं। ठीक है। सेल्फ स्टडी में तो नेगेटिव की लिस्ट है बहुत लंबी कि भाई आपको कोई प्लान नहीं है, किसी तरह का कोई प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है।
और आपके पास कोई बेंचमार्किंग नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई बेंचमार्किंग नहीं है, किसी तरह का कोई माहौल नहीं है, आप अपने घर पे रह के खुद से पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। और एंजाइटी बहुत ज्यादा है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपने एक देखा कि किसी टॉपर ने बोल दिया कि अरे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब वो वाली है ना, या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो अब बड़ी पुरानी हो गई है, मैंने तो इस वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े थे, मेरे को बड़ा फायदा मिला। ऐसा अक्सर टॉपर्स बोलते हैं अपने टॉक्स में। अब आपको क्या लगेगा, यार मैं तो बेवकूफ हूं, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं बैठ के। तो आपको एंजाइटी होती है, आप क्या करते हो, तुरंत लक्ष्मीकांत आप छोड़ दोगे, बाजार भागोगे, खर्चा करके वो नोट ले आओगे, उनको पढ़ना शुरू करोगे। ये सब होता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि आप छात्र हो, आपका बनता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक संस्थान के साथ जुड़ो जो आपको बताए कि नहीं यार कोई चिंता मत करो, सबका अलग तरीका होता है, हमारा एक प्लान है आपके लिए, हम उस प्लान के तहत आपसे काम करा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बार बार बच्चों को ये कहता हूं कि यार एक चूज करो, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा संस्थान कोई बेहतर चीजें लेके आ रहा है आपके लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। और अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो हमको मत करो, मतलब एक चुन लो किसी एक, क्योंकि हर संस्थान के पास बच्चों के लिए प्लान होता है। तो अगर आप किसी और का प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसका ही करो, अगर आप हमारा कर रहे हो तो हमारा ही करो। 2-3 प्लान एक साथ लेके मत चलो यार, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ी दिक्कत होती है, आप फिर किसी के प्लान के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो यार ये एक छोटी सी समरी है, जो भी हमने बातचीत करी ये उसकी एक छोटी सी समरी है। तो इतनी ही बात मेरे को आपको आज बतानी थी। कई बार क्या होता है, हम तैयारी में इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोग छात्र होने के साथ उपभोक्ता भी हैं, आप लोग कंज्यूमर्स भी हो, तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस चीज में आपका कितना कॉस्ट जा रहा है, कितनी कीमत आपकी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार P2I कोर्स जो है अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि यार हाँ, अगर आपको प्रतीत होता है कि P2I कोर्स जो है वो आपकी तैयारी ठीक से करा पाएगा, और अगर आपको लगता है कि वो वास्तविकता में सबसे किफायती है, सबसे सही है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया माध्यम है, तो आप जुड़ सकते हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है, याद रखिएगा। कोर्स शुरू हो चुका है, 2-3 क्लास आपकी उसमें निकल भी चुकी है अब, लेकिन आप AJ लाइव कोड लगाकर, अतुल जैन जो मेरा नाम है उस पर आधारित है, AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 में प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, बाइलिंगुअल में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप जिस भाषा में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। 30 जून लास्ट डेट है, बिल्कुल देर मत कीजिएगा। ठीक है, AJ लाइव कोड आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी बैच फिक्स चल रहा है, आप AJ लाइव कोड लगा के 17,499 में उससे भी जुड़ सकते हैं। इसमें P2I की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी फाउंडेशन में। और अगर आपके पास और कोई डाउट है, आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है। मैं इन तीनों तरीकों में से ईमेल को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो आपके पास कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो, तो आप इस पर पूछ सकते हैं। चलिए, इतनी ही चर्चा आज आपके साथ करनी थी। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ जो मैं बताना चाह रहा था वो मैसेज गया होगा, और मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को आपके परीक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।